अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की एपिसोड 46 की, जो कि ऑन एयर हो चुकी है। तो जनाब जो हमने प्रोमो देखा था उससे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एपिसोड होने वाली है, सारे मामला तकरीबन तकरीबन हल हो जाएंगे। बट ये एपिसोड अभी देख के लगा कि थोड़ा सा सब्र और बाकी है, क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें अपने सोल्यूशन की तरफ जो है वो जा रही हैं। फराज जो इंतहाई खबीस किस्म का इंसान है, अगर उसकी बात करें तो वो जितना शातिर उसकी जो नेचर है और जिस तरह का वो बंदा है, उसको अच्छे से अंदाज़ा है कि कहीं ना कहीं मतलब जो औरत होती है वो कमज़ोर होती ही होती है। चाहे वो जितना मर्ज़ी जो है वो दिखा ले कि नहीं वो कमज़ोर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेम केस विद दुआ, कि दुआ जब उधर ऑफिस में मिलने के लिए जाती है सरफराज से, तो वहाँ पे उसका जो है वो एटीट्यूड अच्छा होता है, वो सही तरीके से उससे बात करती है, उसको उसको जो है वो अच्छे खासे जो है वो मतलब जिता देती है कि भई तुम किसी भूल में ना रहना। फिर जब गज़नवी जो है वो इस्लामाबाद चला जाता है अपनी मीटिंग्स के लिए, और उसके बाद जो है वो दुआ अपने घर रहने के लिए जाती है, और वहाँ पे नेक्स्ट डे जाके जो है वो फराज से जो फिर मिलती है। सिर्फ़ इसलिए कि वो उसको जो है वो बातों से अगर वो मान जाता है, उसको समझा लेती है कि चलें जी उसकी बहन का घर ख़राब ना हो, और मैं इसको जो है वो जैसे भी है प्रेशराइज़ कर लूँ या जो भी, कि उसके साथ अच्छा सलूक करे। और जैसे कि दुआ को पता चला कि फ़िज़ा अगेन जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो जनाब जब वो फ़राज़ को बता रही है, तो फ़राज़ फिर आगे से वही बात करता है कि भई अगर तुम मुझे जो है वो प्रेशराइज़ करोगी या इस तरह से करोगी, तो फिर मुझे सारी बातें फ़िज़ा को बतानी होगी, और फ़िज़ा जो है वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, और वो जो है वो ये सुनते ही जो है वो मर जाएगी। तो अभी तक जो दुआ बड़ी स्ट्रॉन्ग बन के दिखा रही थी, इस बात पे वो भी जो है वो अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर कर देती है कि हाँ, उसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और वो फिर मिन्नत कर रही होती है, उसको रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तुम मुझसे अच्छा सलूक करो ये वो। फ़राज़ तो फिर वही बात है, उसके हाथ उसकी कमज़ोरी लग गई है, तो फिर वो उसको अच्छा खासा कहता है कि जी मैं तुम्हारा ग़ुलाम नहीं हूँ ये वो। तो दुआ जो है वो, हालाँकि फ़िज़ा ने नहीं बताया हुआ फ़राज़ को, क्योंकि उसे डर है कि लास्ट टाइम जो हुआ था कभी इस बार भी ना हो। तो दुआ जो है वो उसको बताती है जी वो दोबारा एक्सपेक्ट कर रही है। फिर फ़राज़ के पास कुछ अल्फ़ाज़ नहीं होते बोलने के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है। मतलब दुआ कुछ सही करने के लिए गई थी, बट उससे जो है वो एट द एंड जो मतलब उसे भी नहीं पता कि फ़िज़ा ने घर बताया है या नहीं बताया है, और उसने भांडा फोड़ दिया है। दूसरी तरफ अगर फ़िज़ा की बात करें, तो फ़िज़ा एक अच्छी बाशऊर समझदार पढ़ी लिखी बंदी है, लेकिन फिर भी जो है वो जिस तरह का ससुराल उसको मिला है, जो हालात वो फ़ेस कर रही है, तो इस तरह से कह लें कि ये हमारा जो माशरती जो चीज़ इमेज बनी हुई है ना, हमने उसी को फॉलो करना होता है। अदरवाइज़ ना कोई किसी को खा जाता है, कुछ भी नहीं। आप अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए जो है वो नहीं लड़ोगे, तो किसी दूसरे के लिए लड़ोगे। इतनी उसकी तबीयत ख़राब होती है, फिर भी वो ससुराल में बेइज़्ज़त हो रही है। जो एक नंद थी उसकी सुंबल, जो उसका जो वो ख़्याल रखती थी थोड़ा बहुत, और उसका जो ससुर अच्छा था, तो ससुर तो अभी भी अच्छा है, जो उसके जो है वो सपोर्ट करता है, और हक बात जो है वो बोल देता है। जबकि सुंबल जो है वो मतलब ना वो देखती कि बड़ी है या क्या है, और उसकी ज़ुबान खुली हुई है, उसको अपना गुस्सा है, तो वो उसको जो है वो इंसल्ट करती है फ़िज़ा को। तो ससुर फिर जो है वो डांटता है उसे कि भाई तुम जो है वो किस तरह से बात करी हो, और अभी इसकी तबीयत जब तक ठीक नहीं होती, तो सारा किचन का काम जो है वो तुमने करना है। खैर फ़िज़ा के लिए यही मैसेज है कि देखिए, कब तक कोई दूसरा आपके हक़ की लड़ाई लड़ेगा, जंग लड़ेगा, मतलब जब सब बर्बाद हो जाएगा, मलिया मेट हो जाएगा, जब कुछ नहीं बचेगा, तब भी तो आपने स्टैंड लेना है, तब भी तो आपने बोलना है। या कि फिर ऐसे ही है कि कुछ औरतें तो मतलब बहुत सी ऐसी होती हैं, जो ख़ुद को बस हालात के हवाले करके नाउम्मीद होके, मायूस होके, और जो है वो इस दुनिया से ही चली जाती हैं, अपने साथ जितना भी हो सके उतना ज़ुल्म होने का मौका देती हैं। मतलब क्या इतना भी नहीं है कि इंसान राइट बात को राइट बोल सके, जबकि ससुर उसकी सपोर्ट में है, तो थोड़ा सेंसिबिलिटी भी तो किसी चीज़ का नाम है। ऐसे तो नहीं होता कि इसी तरह से मुंह बंद करके और सारे जो भी है वो बस चुप करके बर्दाश्त करे जाओ, सुनी जाओ। ना तो इस चीज़ का इस्लाम में कहीं जो है वो हुक्म मिलता है कि आप इतना जुल्म और जबर बर्दाश्त करें अपने ऊपर। हक बात बोलें, फिर चाहे जो भी हो। और फ़राज़ की बात करें, तो उसने वही अपने वाली पूरी की, कि उसने जो है वो जब दुआ उससे ऑफ़िस में मिल के जाती है, तो वो जाके नौशेरवा अगले दिन जो है नौशेरवा के पास जाता है, और उसको बताता है जी कि मैं कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो नौशेरवा बड़ा वार्म वेलकम करता है उसको। फिर वो जब दुआ के बारे में बेकार सी बात करता है कि इतनी बदकिरदार लड़की है वो, तो वहीं पे नौशेरवा जो है वो उसका मुँह बंद करवाता है, और उसको कहता है कि जी गेट लॉस्ट, और काफ़ी उसकी जो है वो अच्छी खासी उसको बता के भेजता है कि आज तो तुमने ये बात कर दी है, आइंदा तुमने ये बात नहीं करनी। एक और बड़ी मज़े की चीज़ जो आपको सीखने को मिलती है, वो ये चीज़ है कि देखिए, पैसा हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर आपके पार्टनर का, आपके हस्बैंड है तो हस्बैंड, वाइफ है तो वाइफ को एक दूसरे का अगर जो है वो फुल टाइम ट्रस्ट बिल्ड है, एतबार हासिल है, भरोसा है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा आके जैसा मर्ज़ी जो चाहे वो आपका रिश्ता ख़राब कर दे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी तरफ फ़िज़ा है कि जिसको अपने शोहर का एतबार ही हासिल नहीं है, जिसको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं मिला हुआ, तो वो हक बात भी नहीं बोल सकती। बस एक ससुराल का अज़ाब है जो उसको मुसलसल जो है वो झेलते रहना है, देखते हैं कब उसका जो है वो एंड होता है।
और जनाब नौशेरवा के सामने बड़ी ऐसी बातें कुछ उसे अजीब भी लग रहा है कि दुआ जो है वो पहले कभी इस तरह से नहीं आई है ऑफ़िस। अभी जो है वो 2 बार जो है वो ऑफ़िस के चक्कर उसने लगा लिए हैं। ख़ैर बट वो उस पे बिलीव रखता है, उसको जो है वो ट्रस्ट है दुआ के ऊपर। तो अभी जब वो इस्लामाबाद था उसकी दुआ से वापस मतलब बात हुई, तो दुआ जो है वो फ़राज से मिल के अभी आई थी। तो वो कहता है जी मतलब मैं गार्ड वगैरह भेज देता हूँ, तुम प्लान बना लो कहीं बाहर चली जाओ। खैर कॉल करके जब वो कॉल बंद करता है तो फ़ौरन ही उसके पास मैसेज आता है, तो देखता है कि किसी ने जो है वो मतलब उसको पिक्चर सेंड की होती है दुआ की और फराज की, जब वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तो अब जो है वो जाफ़र भी देख रहा होता है कि साईं का जो है वो मतलब एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है, वो परेशान हो गया है। तो यहीं पे ड्रामा जो है वो एंड होता है। लेट्स सी कि नौशेरवा इस टाइम पे जब वो क्या करेगा। पिछला जितना भी ड्रामा देखा है, नौशेरवा ने जो भी स्टेप लिया है वो बहुत बेस्ट था। तो आप लोग भी जाके एपिसोड देखें और बताएं कि आपकी राय क्या है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।